तो स्वागत है आप सबका फिर से शब्द माइक 64 के सेकंड सेशन में। और सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे, मैं बुलाना चाहूंगा अमन मिश्र नाथ सर को। सर स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉली। धन्यवाद सर, मुझको बुलाने के लिए। और आप सभी को मेरा प्रणाम एक बार फिर से। तो जैसा कि नागेंद्र सर ने शुरुआत करी थी और उसके बाद एक के बाद एक पॉलिटिकल कविताएं आनी शुरू हो गई, तो एक कविता मैंने भी लिखी है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि नाम किसी का ना लूं और कविता कह दूं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कविता के शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि कविता का शीर्षक है कि अच्छे दिन आएंगे। तो ये कविता है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, घर घर जाकर सबको हम अब सपना यही दिखाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे कि रोजगार की फिक्र ना होगी, करेंगे सब व्यापार। रोजगार की फिक्र ना होगी, करेंगे सब व्यापार। स्टार्टअप इंडिया कर देगा सबकी नैया पार। और मिलजुल के सबके संग हम रेत पर नाव चलाएंगे। मिलजुल कर सबके संग हम रेत पर नाव चलाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे कि भूखे पेट ना सोएगा अब कोई गरीब। भूखे पेट ना सोएगा अब कोई गरीब। पैसे इतने मिल जाएंगे कि सब हो जाएगा ठीक। और उज्ज्वला के चूल्हे पे फिर हम रोटी खूब पकाएंगे। उज्ज्वला के चूल्हे पर फिर हम रोटी खूब पकाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लाभ सभी का हो जाएगा करके लिंक आधार। लाभ सभी का हो जाएगा कर कर लिंक आधार। बीमा भी मिल जाएगा पर मर गए जो एक बार। बोल यही बोल के सबके खाते हम खुलवाएंगे। बोल यही बोल के सबके खाते हम खुलवाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कर देंगे बेकार पर पेंशन की भरमार। कर देंगे बेकार पर हम पेंशन की भरमार। सबको घर दिलवा देंगे हम स्मार्ट सिटी के पार। 24 घंटे गांव में अब बिजली हम जलाएंगे। 24 घंटे गांव में अब बिजली हम जलाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे कि इकोनॉमी बढ़ जाएगी, होगा पूर्ण विकास। इकोनॉमी बढ़ जाएगी, होगा पूर्ण विकास। सब कोई मिलके गाएंगे जब न्यू इंडिया का राग। आंखों में सबके हम उम्मीद के दिए जलाएंगे। आंखों में सबके हम उम्मीद के दिए जलाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे कि प्रार्थना और आजान पर होगा घोर विरोध। प्रार्थना और आजान पर होगा घोर विरोध। आपस की लड़ाई में हम देंगे सबको झोंक। गीता और कुरान में ही हम देश को उलझाएंगे। गीता और कुरान में ही देश को हम उलझाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। नोटबंदी से कर देंगे हम काला धन बर्बाद। नोटबंदी से कर देंगे हम काला धन बर्बाद। जीएसटी से कर देंगे हम बिजनेस को आबाद। टैक्स भरने वाले सब त्राही त्राही चिल्लाएंगे। टैक्स भरने वाले सब त्राही त्राही चिल्लाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। रोजगार के फैसले हो जाएंगे मंद। रोजगार के फैसले हो जाएंगे मंद। आंकड़े ना आने देंगे कौन करेगा तंग। हर एक लायक युवा से, हर एक लायक युवा से नुक्कड़ पे पकौड़े हम तलवाएंगे। हर एक लायक युवा से नुक्कड़ पर पकौड़े हम तलवाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। विपक्षी की टीम को हम कर देंगे कम। विपक्षी की टीम को हम कर देंगे कम। जो भी हमसे मिल गया बोलेंगे वेलकम। सबके काले पाप को गंगा में साफ करवाएंगे। सबके काले पाप को गंगा में साफ करवाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। सरकार के काम को जो देगा कोई दोष। सरकार के काम को जो देगा कोई दोष। रेस दो ही में कर देंगे उसका नाम उद्घोष। पक्ष में रहने वाले सारे देशभक्त कहलाएंगे। पक्ष में रहने वाले सारे देशभक्त कहलाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये थी मेरी पॉलिटिकल कविता, आप लोग से इंस्पायर्ड होकर। नागेंद्र सर, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे मैं ले जाता हूँ। जी। कि कविता का शीर्षक है मैं धरती बोल रही हूँ। बहुत स्वागत है। तो मैं धरती बोल रही हूँ, हाँ हाँ, मैं धरती बोल रही हूँ। अपनी बात बताने को मैं कब से डोल रही हूँ। मैं धरती बोल रही हूँ, मैं धरती बोल रही हूँ। मैंने ही सबको जन्म दिया, मैंने ही सबको पाला भी। अपनी कोख में सींचा तुमको और मैंने ही दिया निवाला भी। पर तुम सबको मेरी कदर नहीं, मैं कब से बोल रही। पर तुम सबको मेरी कदर नहीं, मैं कब से बोल रही हूँ। मैं धरती बोल रही हूँ, मैं धरती बोल रही हूँ। तूने अपना संसार बसाया,
फिर अपना परिवार बढ़ाया, अपनी खुदगर्जी के खातिर तूने मेरा खून बहाया। जितना चाहा दोहा मुझको ये सब कुछ झेल रही हूँ, जितना चाहा दोहा मुझको ये सब कुछ झेल रही हूँ। मैं धरती बोल रही हूँ, मैं धरती बोल रही हूँ। खेत बनाए खलियान बनाए, जीने के सब सामान बनाए, मतलब से ज्यादा नीर बहाया। नदियों का तूने वेग घटाया, अपनी सुविधा के खातिर विलासिता का हर सामान बनाया। तेरी इन हठधर्मी को मैं कब से बिन कहे देख रही हूँ, तेरी इन हठधर्मी को मैं कब से बिन कहे देख रही हूँ। मैं धरती बोल रही हूँ, मैं धरती बोल रही। हवा बदली तूने घटा बदली, प्रकृति की दशा बदली। स्वच्छ नीले आसमान की प्रदूषण से आभा बदली। सावन बदला वसंत बदला, गर्मी सर्दी हेमंत बदला। और अपने घावों का ये दर्द मैं चुपचाप झेल रही हूँ। बहुत सुंदर। मैं धरती बोल रही हूँ, मैं धरती बोल रही हूँ। वाह सर। बहुत सुंदर। तुमने छीना हर धन मेरा, छन्नी छन्नी किया तन मेरा। अपनी भविष्य की खातिर तुमने खोखला कर दिया बदन मेरा। सारे खजाने लूट लिए, कुछ भी ना मुझ में छोड़ा तुमने। अपने मन से तेरे मन को मैं कब से टटोल रही हूँ, मैं धरती। अपने मन से तेरे मन को मैं कब से टटोल रही हूँ। मैं धरती बोल रही हूँ, मैं धरती बोल रही हूँ। ये जीवन चक्र रचा मैंने, ये जीवन चक्र मैंने रचा। अपना कुछ भी मुझ में शेष बचा। एक बार फिर से मैं खुद को आरंभ से समेट रही हूँ। बची प्राकृतिक संपदा को मैं फिर से संचित कर रही हूँ। एक बार फिर से मैं अपने जल को शुद्ध निर्मल स्वच्छ कर रही हूँ। मैं धरती बोल रही हूँ, मैं धरती बोल रही हूँ। जैसे तूने बेजुबानों को बांधा और घसीटा है, खाया कभी पहना कभी और कभी बहुत ही पीटा है। बंद कर पिंजरे में उनको अपने लोगों से दूर किया। चुपचाप अकेले रहने को उनको तूने मजबूर किया। ये जो संदर्भ है ये कोविड के समय का है कि जैसे तूने बेजबानों को बांधा और घसीटा है, खाया कभी पहना कभी कभी बहुत ही पीटा है। बंद कर पिंजरे में उनको अपने लोगों से दूर किया। चुपचाप अकेले रहने को उनको तूने मजबूर किया। आज उन्हीं की भांति मैं तुमको पिंजरे में धकेल रही हूँ, आज उन्हीं की भांति मैं तुमको पिंजरे में धकेल रही हूँ। मैं धरती बोल रही हूँ, हाँ हाँ, मैं धरती बोल रही हूँ। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मैं एक केवल 4 लाइन आपकी कविता के प्रेरित होकर के मैं सुनाना चाहूंगा। मानव शुद्ध हवा पानी को, मानव शुद्ध हवा पानी को तरस रहा तरसेगा। आने वाले कल में नभ से एसिड ही बरसेगा। मानव शुद्ध हवा पानी को तरस रहा तरसेगा। आने वाले कल में नभ से एसिड ही बरसेगा। आज प्रदूषण का महादानव पृथ्वी पर छाया है। सोचो मेरे बंधु इसको कौन यहाँ लाया है। सोचो मेरे बंधु इसको कौन यहाँ लाया है। बहुत सुंदर। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हाँ। डॉक्टर ममता जलान मैम को। मैम स्वागत है आपका शब्द माई की ज्वाला। थैंक यू सर। हम हिंदू नववर्ष का भी स्वागत सब मिलके कर लेते हैं, क्योंकि प्रकृति भी बहुत सुंदर सजी हुई है। सब जगह बसंत आ चुका है। तो मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति का समा कुछ बदला नहीं। विक्रम संवत 2081 आ गया, नई ऋतु नया फल आ गया। ब्रह्मांड ने साज सजा दिया, ब्रह्मांड ने आज नया साज सजा दिया। प्रकृति में भी पत्ता पत्ता डाल डाल खुशनुमा बना दिया। हाँ, प्रकृति में भी पत्ता पत्ता डाल डाल खुशनुमा बना दिया। हमें भी अपना ठीक इसी तरह, हाँ, हमें भी ठीक इसी तरह अपना जीवन खुशनुमा बनाना है, खुशनुमा बनाना है और साथ में खुशबूनुमा भी बनाना है। उस कच्ची कली की तरह, उस कश्मीर कली की तरह, ऐ दोस्त, उस कच्ची कली की तरह, उस कश्मीर कली की तरह हमें भी अपना जीवन खुशनुमा बनाना है, खुशनुमा बनाना है। चलो चलो ऐ दोस्त, एक बार फिर सनातन धर्म की पगडंडी पर हमें कदम बढ़ाना है। हिंदू नववर्ष कुछ इस तरह मनाना है। हम क्यों भूल गए एक दीप जलाना, हम क्यों भूल गए शुभकामनाएं देना। माता पिता के चरण स्पर्श हम क्यों भूल गए, चरण स्पर्श ने को
चरण स्पर्श को हमने आलिंगन में बदल दिया। मंदिर जाना था, हम होटल में चल दिए। क्यों केवल हम ही बदल गए। कवित्री साथ में कह रही है कि प्रकृति नहीं बदली है, बदला है तो सिर्फ मनुष्य है। प्रकृति ज्यों की त्यों है, तो क्यों हम ही बदल गए। नहीं बदला तो प्रकृति का समा, नहीं बदला तो प्रकृति का समा, केवल हम ही क्यों बदल गए। प्रकृति का समा ज्यों का त्यों क्यों है, प्रकृति का समा ज्यों का त्यों क्यों है। क्यों कोयल अभी भी मधुर राग सुनाती है, क्यों प्रकृति अपना नया रूप सौंदर्य दिखाती है। क्यों ब्रह्मांड अभी नीचे उतरता है। अभी ब्रह्मांड और पूरी प्रकृति अपना नया रूप लेके हर मनुष्य के आगे निखरता है। हमें दृष्टि चाहिए उस देखने की। तो क्यों ब्रह्मांड अभी नीचे उतरता है, क्यों माँ दुर्गा स्वयं धरा पर आती है। क्यों ब्रह्मांड अभी नीचे उतरता है, क्यों माँ दुर्गा स्वयं धरा पर आती है। यह कुछ नहीं बदला तो हम हिंदू नववर्ष मनाना क्यों भूल गए। अभी भी जाग जा हिंदू, अभी भी जाग जा हिंदू, तेरा हिंदुत्व जगाने के लिए। तेरा आंग्लत्व यही खत्म कर दे, तेरा आंग्लत्व यही खत्म कर दे। भारत माँ की रक्षा कर, अपनी आने वाली पीढ़ी की रक्षा हेतु, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा हेतु अब अपना हिंदुत्व जगा लो। हिंदू नववर्ष कुछ इस तरह मना लो, कुछ इस तरह मना लो। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो प्रकृति में भी सर एक कविता लिखी है हिंदू नववर्ष के साथ साथ, वो भी सुनाना चाहूंगी सर, आज्ञा है। स्वागत है। हाँ जी सर। तो कविता का शीर्षक है नया पल्लव। कल मैंने नवजात पल्लव को देखा, कल मैंने नवजात पल्लव को देखा, देखकर मेरी आंखें मुस्कुराई, अंतस भी तनिक मुस्कुराया। देखकर मेरी आंखें मुस्कुराई, अंतस भी तनिक मुस्कुराया। अंतर चेतना कुछ कहना चाहती है, मेरी अंतर चेतना कुछ कहना चाहती है। इस नवजात को जन्म दिया उस सर्वसत्ता ने, लगा एक क्षण वो सर्वसत्ता बैठा है, लगा एक क्षण मुझे वो सर्वसत्ता यहाँ बैठा है इस पल्लव में। कितना नाजुक, कितना कोमल, कितना नाजुक, कितना कोमल, कितना सौम्य, कितना मनमोहक बनाया है मेरे प्रभु ने। उस मनु को भी तो मेरे प्रभु ने बनाया है, उस प्रभु ने उस मनु को भी तो बनाया है। इतना सुंदर, इतना नाजुक, इतना सौम्य, इतना बुद्धिजीवी, लेकिन इसकी बुद्धिजीविता बन जाती है अस्मिता, लेकिन इसकी बुद्धिजीविता बन जाती है अस्मिता। अस्मिता भी ऐसी, विस्मिता के अलावा मेरे प्रभु को कुछ नजर आता नहीं। आओ इस पल्लव को एक चुंबन दे, आओ इस पल्लव को एक चुंबन दे, एक चुंबन दे। हाँ, हृदय का एक स्पर्श दे, शायद हम उस सर्वसत्ता के भाव को समझ जाएं, उस सर्वसत्ता के पास और नजदीक आकर बैठ जाएं, बैठ जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, आप सबने इतना सुंदर सुना। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। करते हैं आज की लास्ट परफॉर्मेंस की ओर। बुलाना चाहेंगे आशा मैम को। मैम स्वागत है आपका, शब्द माइक ज्वाले। तो चलिए अभी कविता, चलिए आज मैं सुना, प्रकृति की बात हो रही थी, चलिए प्रकृति पे सुनाती हूँ। प्रकृति उत्सव मनाती है, शीर्षक है प्रकृति उत्सव मनाती है। नन्ही कली गुलाब की बिन परवाह किए कांटों की फूल बन जब इठलाती है तब प्रकृति उत्सव मनाती है। जब निर्मल जल निष्ठुर पत्थरों में भी, जब निर्मल जल निष्ठुर पत्थरों में भी बनाकर रास्ता झरना बन सौंदर्य का जादू बिखेरता है तब प्रकृति उत्सव मनाती है। बारिश की बूंदों को, बारिश की बूंदों को अपनी बाहों में समेट धरती जब सौंध उठती है तब प्रकृति उत्सव मनाती है। घनघोर बारिश में जब बादल, घनघोर बारिश में जब बादल एक दूसरे को पकड़ने की चाह में धमा चौकड़ी मचाते हैं तब प्रकृति उत्सव मनाती है। घनघोर बारिश में जब बादल एक दूसरे को पकड़ने की चाह में धमा चौकड़ी मचाते हैं तब प्रकृति उत्सव मनाती है। ओस की बूंदे, ओस की बूंदे जब पत्तियों पर बिखर मुस्कुराती हैं तब प्रकृति उत्सव मनाती है। रंग बिरंगे फूलों को, रंग बिरंगे फूलों को अपने आंचल में समेट कर फूलों को फैला देती है तब प्रकृति उत्सव मनाती है। कल कल की आवाज सुनाकर, कल कल की आवाज सुनाकर धारा को और लंबी बनाती है। तू नदी को देख प्रकृति उत्सव मनाती है।
आम की बौर को देख, आम की बौर को देख, कूकती कोयल को सुन, चहचहाती चिड़ियों का कलरव सुन। प्रकृति उत्सव मनाती है, प्रकृति उत्सव मनाती है, प्रकृति उत्सव मनाती है। छोटी सी कविता प्रकृति के लिए। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर कविता। समय हो तो मैं एक प्रकृति पे एक छोटा सा और सुनाती हूँ। जंगल के जब मैं पहले जाती थी जंगलों के बीच में, बड़ा डर लगता था, पेड़ों की साए साए सी आवाज आती थी, पर मैंने उसके ऊपर ही एक कविता लिखी है। स्वागत है मैम। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, जंगल के पेड़ तो आपस में बतियाते हैं। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल, बातों बातों में हंसी ठहाके लगाते हैं। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, जंगल के पेड़ तो आपस में बतियाते हैं। फूटती है कोपल किसी नन्ही लता में, फूटती है कोपल किसी नन्ही लता में, टेसू और पलाश के फूलों का चंदोबा तान, गीत खुशियों के गाते हैं। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते। पेड़ों के बीच से निकलती नदी, पेड़ों के बीच से निकलती नदी, उन्नत शिखर को छूने की होड़ लिए, पादपों के पग पखाड़ती है। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, जंगल के पेड़ को बतियाते हैं। जंगल के पेड़ आपस में मिलन को, जंगल के पेड़ आपस में मिलन को गहराई देने के लिए अपनी अपनी जड़ों को उलझा से लेते हैं। पेड़ों पर चढ़ती लताएं, जंगल के पेड़ों में लताएं बहुत तेजी से विकसित होती हैं, विकास है, तो ऐसा लगता है वो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए भाग रही, ऊपर होड़ लगी होती है। पेड़ों पर चढ़ती लताएं सूर्योदय के लिए वेग से भागती सी हैं। घने जंगल में फैली मादक सुगंध, घने जंगल में फैली मादक सुगंध आमंत्रण दे हमारा पथ निखारती सी है। अपने पेड़ों से लेकर सौगात, अपने पेड़ों से लेकर सौगात हमें देने के लिए वह तो हमें अपने पास आवाज दे देकर बुलाने के लिए मनुहार से लगाते हैं। जंगल के पेड़ शोर नहीं मचाते, वो तो आपस में बतियाते से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे ही बहुत लिखने की कोशिश की। बहुत नहीं, सुंदर। प्राकृतिक जो है वाह। चित्रण आपने बहुत अच्छा किया। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत ही खूबसूरत। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले शनिवार ठीक इसी समय शब्द माइक 65 में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।